अब हम पढ़ेंगे परीक्षावाणी का अध्याय 17 उत्तराखंड। ठीक है। शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ। हिमालय का यह भूभाग प्राचीन काल से ही आश्रम पद्धति शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के मंदिरों, आश्रमों तथा गुफाश्रयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते रहे हैं। प्राचीन काल में बद्रिकाश्रम, रुद्राश्रम, शुक्राश्रम, वशिष्ठाश्रम, कण्वाश्रम, कपिलाश्रम, नारदाश्रम, गणेशाश्रम, ठीक है, गरुणाश्रम आदि शिक्षा के महान केंद्र थे, जहाँ आश्रम पद्धति से वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, संगीत, योग, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास एवं चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है, कण्वाश्रम से संबंधित थे। महाकवि कालिदास और चक्रवर्ती सम्राट भरत। वर्तमान में भी हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, रानीखेत, देवप्रयाग आदि नगरों में आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का क्रम अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ, लेकिन राज्य गठन के पूर्व तक यहाँ विद्यालयी एवं रोजगारपरक तथा उच्च शिक्षा अपर्याप्त और काम चलाऊ थी। सन 2000 में राज्य के गठनोपरांत शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत की गई, जो वर्तमान समय तक अनवरत जारी है। ठीक है। राज्य की शिक्षण व्यवस्था के क्रम को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहला है भाई शिक्षा निदेशालय का गठन। राज्य में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 एवं माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को एकीकृत कर उसके प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, किंतु 2011 में इसे अलग अलग निदेशालयों अर्थात प्राथमिक एवं माध्यमिक के अधीन कर दिया गया। उत्तराखंड परीक्षा बोर्ड, ठीक है, शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ और 2011 में इसे अलग अलग निदेशालयों के अधीन कर दिया गया। प्राथमिक अलग है और माध्यमिक अलग। ठीक है। उत्तराखंड परीक्षा परिषद, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षा बोर्ड राज्य के शिक्षा निदेशालयों के अधीन शिक्षण तथा परीक्षाओं आदि के क्रियान्वयन हेतु सितंबर 2001 को रामनगर नैनीताल जनपद में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, ठीक है, परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन किया गया, जिसे दिसंबर 2008 में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद UBSE के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, इसका पुराना नाम था भाई उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। ठीक है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, और दिसंबर 2008 में इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद। अगला है भाई हमारा उच्च शिक्षा निदेशालय। वर्ष 2001 में राज्य में उच्च शिक्षा के संवर्धन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण व प्रशासन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी नैनीताल जनपद में की गई, जबकि इसका एक शिविर कार्यालय देहरादून में स्थापित है। ठीक है। उच्च शिक्षा निदेशालय 2001 में हल्द्वानी नैनीताल। SCERT, ठीक है, राज्य में विद्यालयी शिक्षा संबंधी अनुसंधान, मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु जनवरी 2002 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर में की गई। ठीक है। SCERT की स्थापना हुई हमारी 2002 में, जनवरी 2002 में SCERT की स्थापना हुई। SCERT की स्थापना भाई हमारी 2002 में हुई। आगे हमारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने तथा तकनीकी शिक्षा से जोड़ने हेतु वर्ष 2003 में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का गठन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। वर्तमान में राज्य की समस्त पॉलिटेक्निक संस्थाएं इस निदेशालय के अधीन कार्यरत हैं। पॉलिटेक्निक संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अधीन है भाई। 2003 में इसका गठन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुआ। ठीक है। इस निदेशालय के अधीन हरिद्वार जनपद के रुड़की में जनवरी 2004 में प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, ठीक है, की स्थापना 2004 में रुड़की में हुई।
और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ भाई हमारा 2003 में श्रीनगर पौड़ी। आगे हमारा शिक्षा अधिनियम 2006, राज्य सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की योजना, कार्यान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, निगरानी एवं उसके वित्तीय प्रबंधन हेतु 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 पारित किया। ठीक है, 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 पारित किया। अगला हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन एवं प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा परिषद को 2014 में गठित किया गया। ठीक है, संस्कृत शिक्षा परिषद को 2014 में गठित किया गया, जबकि इसके पूर्व संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012 एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008 की स्थापना की जा चुकी थी। ठीक है, संस्कृत शिक्षा परिषद को 2014 में गठित किया गया और संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012 एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008 की स्थापना की जा चुकी। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं भाई। संस्कृत शिक्षा परिषद 2014, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012, संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008। आगे हमारा नई शिक्षा नीति। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देश में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति NEP 2020 पारित किया गया। ठीक है, 29 जुलाई 2020। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को प्रदेश में इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को प्रदेश में इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। राज्य में सर्वप्रथम इसे प्री प्राइमरी में राज्य के 4447 आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया गया। ठीक है, और इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका का नाम दिया गया है। ठीक है, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 वर्ष तक सीखने के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आच्छादित करते हुए 5+3+3+4 प्रारूप पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च व व्यावसायिक शिक्षा तक को शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च व व्यावहारिक शिक्षा तक को शामिल किया गया है। 2020 में पूरे देश में लागू हुई, 29 जुलाई 2020, और उत्तराखंड में हुई 22 जुलाई 2022। ठीक है, 12 जुलाई 2022। आगे हमारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में 14,326 प्राथमिक स्तर के विद्यालय तथा 3,852 माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें क्रमशः 10.4 लाख तथा 6.98 छात्र नामांकित हैं। ठीक है, नई व्यवस्था के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के देखरेख के लिए ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, सबसे निचला स्तर शिक्षा अधिकारी बेसिक एवं शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की व्यवस्था है। जिला स्तर पर एक जिला शिक्षा अधिकारी DEO, ठीक है, और उसके अधीन अपर शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और अपर शिक्षा अधिकारी बेसिक की व्यवस्था की गई है। और मंडल स्तर पर भाई अपर शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशक की व्यवस्था है। आगे हमारे राज्य के उधम सिंह नगर में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, डाइट, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, डाइट बस इतना याद रखो, डाइट, तथा रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चंपावत में 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों मिनी डाइट की स्थापना की गई। ठीक है, एक डाइट हमारा उधम सिंह नगर जनपद और बाकी 3 मिनी डाइट हमारे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में 3 मिनी डाइट की स्थापना की गई। और इसके अलावा 2005 में एक राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMET की भी स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, CMET की स्थापना हुई है भाई 2005 में और इसका मुख्यालय हमारा देहरादून जनपद में। आगे राज्य में विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है। आगे हमारा शिक्षा कार्यक्रम योजनाएं, स्कूल चलो अभियान, ठीक है, राज्य में 1 जुलाई 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य
सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान, 1 जुलाई 2001। ठीक है। इस अभियान के मुख्य लक्ष्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, बच्चों का विद्यालय में सत्र पर्यंत 100% ठहराव, बालिकाओं तथा SC ST शिक्षा पर विशेष बल, जन समुदाय की भागीदारी तथा 2010 तक कक्षा 1 व 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है। आगे हमारा विशेष छात्रवृत्ति योजना पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू की गई। इस योजना में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 80% अंक पाने वाले बच्चों को क्रमशः 12,000 तथा 15,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। स्नातक के लिए यह राशि 18,000 रुपये होगी। आगे हमारा शिक्षा आचार्य योजना। ठीक है। शिक्षा आचार्य योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तराखंड शिक्षा आचार्य योजना का उद्देश्य राज्य के सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। आगे हमारा दिव्यांग विद्यालय। ठीक है। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु राज्य में 13 दिव्यांग विद्यालयों की स्थापना की गई है, जहां उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है भाई हमारा कल्प। ठीक है। CALP कंप्यूटर की और कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम संचालित है हमारे राज्य उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा E-क्लास योजना। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं गणित की पढ़ाई मल्टीमीडिया CD द्वारा की जाने की व्यवस्था है। अगला हमारा कंप्यूटर शिक्षा। राज्य के समस्त उच्च विद्यालयों, हाई स्कूल तथा माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह परियोजना चलाई जा रही है। छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति विद्यालय 3 से 8 तक कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट शिक्षा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से राज्य में शुरू की गई प्रोजेक्ट शिक्षा का उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में राज्य के 3.5 लाख विद्यार्थियों और 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षा का मुख्यालय देहरादून में है। आगे हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केंद्र के सहयोग से प्रदेश के 750 विद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उन्नति कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्रों को अंग्रेजी भाषा में दक्ष करने, उन्हें आत्मविश्वास की वृद्धि करने और व्यक्तित्व विकास हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। अगला हमारा आरोही परियोजना। यह परियोजना अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए मई 2002 में शुरू की गई। इस परियोजना के तहत राज्य के 1709 विद्यालयों तथा 9 डाइटों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल से सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है। आरोही परियोजना मई 2002। ठीक है। इस आरोही परियोजना के लिए लगभग 9,000 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे जो है 23,000 से अधिक शिक्षक व 3 लाख छात्र प्रतिवर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की स्थापना की गई है। अगला हमारा है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ठीक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, कक्षा 6 से 12 तक को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसमें 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए तथा 50% स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। आगे हमारा राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर राज्य के 4 जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी व चमोली में एक राजीव गांधी अभिनव विद्यालय आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। अगला हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तरह यह विद्यालय भी पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और उसी तरह निःशुल्क आवासीय हैं। वर्तमान में राज्य के 5 जिलों, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा उधम सिंह नगर में ऐसे विद्यालय हैं। अगला हमारा शिक्षा बंधु योजना।
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्राथमिक स्कूलों में मानदेय वेतन पर शिक्षा मित्रों, ठीक है, शिक्षा बंधु के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। शिक्षा बंधु योजना, ठीक है, शिक्षा मित्र। अगला हमारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शैक्षिक सत्र वर्ष 2022-23 में किया जा रहा है, ठीक है। सत्र 2023-24 से अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में भी निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगला भी हमारा पीएम पोषण योजना। प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन तथा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम पोषण योजना क्रियान्वित है भाई। और इसकी शुरुआत हमारी हुई सितंबर 2021 से किया जा रहा है। इससे पूर्व मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ जो हो रही थी वो चल रही थी, ठीक है। मिड डे मील योजना को हटा दिया 15 अगस्त 1995 से जो चल रही थी, उसकी जगह सितंबर 2021 से पीएम पोषण योजना शुरू कर दी। अगला हमारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। शिक्षा में पिछड़े हुए क्षेत्रों में 48 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित इन विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है भाई हमारा देवभूमि मुस्कान योजना। 2009 में शुरू की गई देवभूमि मुस्कान योजना, ठीक है, समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट व निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई थी। खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चे भी इस योजना में सम्मिलित हैं, ठीक है। 2009 में शुरू हुई हमारी देवभूमि मुस्कान योजना। अटल आदर्श विद्यालय। शिक्षा की गुणवत्ता को अटल आदर्श विद्यालय भी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षण परिवेश व शैक्षिक उपकरणों को बेहतर बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक विकास खंड में 2-2 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला भी हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यथा बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, असहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति आदि प्रदान की जाती है। भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला हमारा आसरा ट्रस्ट। देहरादून शहर के अति वंचित और कमज़ोर वर्ग या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने एवं उनमें कुपोषण कम करने के उद्देश्य से आसरा ट्रस्ट की स्थापना 2009 में शैला ब्रजनाथ के द्वारा की गई थी, ठीक है। आसरा ट्रस्ट शैला ब्रजनाथ 2009। अगला हमारा निःशुल्क पुस्तकालय। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना संस्कृति नामक संस्था के माध्यम से जोगिंदर रोहिला के द्वारा वर्ष 2007 से किया जा रहा है। इन्होंने राज्य में लगभग 30 पुस्तकालयों की स्थापना की है। हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन्हें SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जोगिंदर रोहिला। अगला हमारा भाई अन्य कार्यक्रम योजनाएं। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सर्वांगीण, व्यापक तथा ओजपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा से संबद्ध कतिपय कार्यक्रमों या योजनाओं या क्लब आदि की स्थापना विभिन्न जिलों एवं शैक्षिक संस्थाओं में की गई है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं इसमें से। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा, ठीक है, की शुरुआत की गई है। शैक्षिक रूप में से पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूलों की स्थापना तथा पिछड़े विकास खंडों में बालिका छात्रावास संचालित किए जाएंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान क्लब की स्थापना की गई है। पढ़ने के कौशल में वृद्धि हेतु हरिद्वार में रूम टू रीड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत हर विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। रूम टू रीड कार्यक्रम हरिद्वार। अगले राज्य में स्कूल स्तर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल, कंप्यूटर तथा सैन्य शिक्षा को भी अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया गया है, ठीक है। कुछ चयनित माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को
जलवायु एवं मौसम की जानकारी एवं भविष्यवाणी का तंत्र विकसित करने के लिए यू प्रोब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, जलवायु एवं मौसम की जानकारी एवं भविष्यवाणी का तंत्र विकसित करने के लिए यू प्रोब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, चयनित माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को जलवायु एवं मौसम की जानकारी के लिए कौन सा चलाया जा रहा है भाई? कार्यक्रम यू प्रोब कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल लर्निंग के तहत राज्य के 500 माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं तथा 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और ये डेटा हमारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 का। अगला हमारा राज्य के 200 विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक या वाणिज्यिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। राज्य के चयनित विद्यालयों में भूगर्भीय हलचलों की निगरानी के लिए भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ की स्थापना की गई है तथा छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु कक्षा 9 से CBSE का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आगे भाई विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। निःशुल्क विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना। अगला भी हमारा उच्च शिक्षा संस्थान। राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ सभी श्रेणियों के कुल 6 विश्वविद्यालय थे भाई। रुड़की विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय तथा FRI डीम्ड विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध 100 से अधिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अन्य संस्थान थे। राज्य के ज़्यादातर स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुमाऊं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। इस समय राज्य में कुल मिलाकर 2 दर्जन से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं। अब हम बात करेंगे भाई उत्तराखंड राज्य के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की उत्तर भारत में तकनीकी शिक्षा के मामले में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। भारत के औद्योगिकरण तथा गंगा नहर के निर्माण में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना 1847 में हुई। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नाम बदलकर थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। ठीक है, 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय हो गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का यह पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी बन गया। ठीक है, 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। रुड़की के अलावा इसका एक परिसर पेपर तकनीक विभाग सहारनपुर में है। ठीक है, यह भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। ठीक है, जिसे 1960 में शुरू किया गया। 1995 में शुरू किया गया जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी भारत का एकमात्र केंद्र है। ठीक है, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र। आगे भी 1986 में स्थापित मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी भी सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, शेक टेबल फैसिलिटी IIT रुड़की 1986। ठीक है, ध्यातव्य है कि इसे 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा प्रदान करते हुए देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। ठीक है, 21 सितंबर 2001 को IIT का दर्जा प्रदान हुआ इसे। आगे भी हमारा GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश के इस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में PM नेहरू के कर कलमों द्वारा किया गया। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। इसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ठीक है, केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। इस विद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यह विश्वविद्यालय अब तक अनाज की 215 से अधिक प्रजातियां विकसित कर चुका है। उल्लेखनीय है कि इसके अंतर्गत 10 कॉलेज व 1 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 18 बाह्य परिसर हैं, जिनमें से रानी चौरी हिल परिसर का राज्य के कृषि एवं उद्यान विकास में विशेष योगदान है। ठीक है, रानी चौरी हिल परिसर। अगला है भाई हमारा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी
एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2011 में भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, 2011 में, ठीक है। यह पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर में शुरू किया गया था, ठीक है, रानी चौरा टिहरी परिसर में शुरू किया गया था। 2015 में इसके नाम से पहले वीर चंद्र सिंह जोड़ा गया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जोड़ा गया। आगे भाई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ आधुनिक वैज्ञानिक विषयों, प्रबंध, प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ आज भी गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है, ठीक है, जिसके तहत स्नातक शिक्षण काल 15 वर्ष का है, ठीक है। गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है जिसके तहत स्नातक का शिक्षण काल 15 वर्ष का है भाई। प्रथम 12 वर्ष तक विद्यालय में आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है। इसके पश्चात छात्र स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करता है। इसका संपूर्ण शिक्षण कार्य 6 संकायों में समाहित है, ठीक है। इसके प्राच्य विद्या संकाय के अंतर्गत वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा योग की उच्च शिक्षा दी जाती है। इन विषयों में शोध की भी व्यवस्था है, ठीक है। प्राच्य विद्या संकाय। आगे भाई इस विश्वविद्यालय की स्थापना दयानंद सरस्वती के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में की थी, लेकिन 4 मार्च 1902 को इसका स्थानांतरण हरिद्वार के कांगड़ी में कर दिया गया। 1924 में इसे कांगड़ी गांव से हटाकर, ठीक है, बाढ़ के कारण इसे कांगड़ी गांव से हटाकर 1924 में कनखल और ज्वालापुर के बीच स्थापित किया गया, ठीक है। 1962 में हीरक जयंती के अवसर पर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान हुआ, ठीक है। सन 2002 में यह अपना शताब्दी वर्ष मनाया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगला है भाई हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 1973 में हुई थी। अप्रैल 1989 में इसका नाम परिवर्तित कर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया था, 1989 अप्रैल में, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व इस विश्वविद्यालय में कुल 3 परिसर थे, ठीक है। श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर, पौड़ी का डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर तथा टिहरी का स्वामी राम तीर्थ बादशाही थॉल परिसर, ठीक है। 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद टिहरी स्थित परिसर को इससे अलग कर दिया गया। अगला भी हमारा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। अगस्त 2010 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग कर राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया था। फिर 2012 में इसका नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। इस विश्वविद्यालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य पूर्व में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करना है। नेक्स्ट है भाई हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। वर्ष 1973 में स्थापित कुमाऊं विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं शोध की एक अग्रणी संस्था है। इसके 3 परिसर है भाई, परिसर थे, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा भीमताल। नैनीताल में स्थित हैं भाई। इससे संबद्ध महाविद्यालय तथा संस्थान कुमाऊं के 6 जनपदों में फैले हुए हैं, ठीक है। देव संस्कृति जो अल्मोड़ा का है ना, अल्मोड़ा कैंपस जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, वो अब SSJ यूनिवर्सिटी जो अब हमारी नई बन गई है उसमें सम्मिलित है, ठीक है। अपडेट नहीं है ये। आगे भी हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र का यह विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में वर्ष 2002 में स्थापित किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इसका संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय में साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन नामक 4 संकाय खोले गए हैं। डॉक्टर चिन्मयन पांड्या वर्तमान में इसके कुलाधिपति हैं। अगला है भाई हमारा हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय। मल्टीमीडिया व अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपक्रमों द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं दूरस्थ इलाकों में इसके प्रोत्साहन के लिए हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय की स्थापना अहमदाबाद के तालीम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की गई है, ठीक है। वर्ष 2005 में संचालित इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून में है,
राज्य के सभी जिलों में इसका अध्ययन केंद्र स्थापित है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। आगे भी हमारा इक्फाई विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, इक्फाई यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में देहरादून में की गई थी। अगला हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय। राज्य सरकार ने 25 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव द्वारा हरिद्वार स्थित पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। पतंजलि विश्वविद्यालय 25 मार्च 2006 को, और स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया। नेक्स्ट हमारा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। संत योगी और समाज सुधारक डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में देश विदेश में फैले उनके शिष्यों द्वारा 1989 में जॉली ग्रांट, देहरादून और ऋषिकेश के मध्य नामक स्थान पर हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है, स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग तथा एक ग्राम्य विकास केंद्र है, को 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। इस ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज को उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। अब यह राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है, ठीक है। प्रथम मेडिकल कॉलेज और प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में ट्रस्ट। संस्कृत विश्वविद्यालय। राज्य में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 2005 में हरिद्वार के रानीपुर झील के समीप दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विश्व संस्कृत धाम के रूप में इस विश्वविद्यालय को विकसित किया गया है, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हमारे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया था, जबकि वर्तमान समय में यहाँ के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री हैं। अगला हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय। राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी डिग्री स्तर के प्राविधिक संस्थानों को एक संस्था के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 2005 में की गई, ठीक है। फरवरी 2005 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, उल्लेखनीय है कि इसे वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय। राज्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 16 आयुर्वेदिक कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज तथा 1 यूनानी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। अगला हमारा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। राज्य में सरकारी व गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक रूपता लाने व नियंत्रण हेतु फरवरी 2014 को चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई है, जिसे हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे भी राजकीय विश्वविद्यालयों की, ठीक है। राजकीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, नैनीताल। इसका कैंपस भीमताल व अल्मोड़ा में भी है, ठीक है। 1960 में इसकी स्थापना हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है, नैनीताल। इसके 3 कैंपस हैं। 1973 में इसकी स्थापना हुई। अब मेरे हिसाब से तो 2 होंगी बस इसके कैंपस। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई। दून विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय है, देहरादून में इसकी स्थापना 2005 में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी 2005 में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005 में, ठीक है। 2020 से इसका नाम वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया 2020 से। अगला है हमारा उत्तराखंड आयुर्वेद, ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय देहरादून, भरसार व रानी चौरी में कैंपस है जिसका। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ठीक है, UAU उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 2009 में इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल 2011 में इसकी स्थापना हुई। इसके 2 कैंपस हैं। 2015 में इसका नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रख दिया गया। अगला हमारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थॉल टिहरी 2010 में इसकी स्थापना हुई, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की। अगला हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून 2014 में इसकी स्थापना। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा 2016, ठीक है, लेकिन इन्होंने शोभन सिंह जीना
यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है भाई, ठीक है। SSJU 2020। डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय हरिद्वार 1902 में स्थापित, ठीक है। 1962 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय देहरादून 1906 में स्थापित, 1991। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून 1993 में स्थापित, 2008। अगले हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी 1 जनवरी 2009 से जो केंद्रीय बना और इसकी स्थापना 1973 में हुई। राज्य विधि द्वारा निर्मित व अन्य निजी विश्वविद्यालय भाई देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार 2002, हिमगिरी विश्वविद्यालय देहरादून 2003, ठीक है। इकफाई विश्वविद्यालय देहरादून 2003, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून 2003, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार 2006, उत्तराखंड ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून हल्द्वानी और भीमताल में 2011 में, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून 2012 में, ठीक है। DIT विश्वविद्यालय देहरादून 2013, IMS यूनिसन विश्वविद्यालय देहरादून 2013, उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून 2013, मदरवुड विश्वविद्यालय रुड़की 2015 में, भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी 2016, रास बिहारी बोस सुभारतीय विश्वविद्यालय 2016, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा पौड़ी 2016 में, श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय देहरादून 2017 में स्थापित, क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार 2017, सरदार भगत सिंह विश्वविद्यालय बालावाला देहरादून 2018, हिमालयी विश्वविद्यालय डोईवाला देहरादून 2019, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून 2021, सूरजमल विश्वविद्यालय किच्चा उधम सिंह नगर 2021। अगला है हमारा उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान IIT रुड़की 1847 में स्थापित, 1949 से इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और 2001 में स्थापित, ठीक है। IIT का दर्जा 2001। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर पौड़ी 2010 में स्थापित, IIM काशीपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उधम सिंह नगर काशीपुर ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद 2011 में स्थापित, एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की स्थापना ऋषिकेश में, ठीक है, देहरादून जनपद 2012 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून 1987 में स्थापित, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून 1932, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी हमारी देहरादून 1987 और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1932। आगे हमारा भाई प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहला भाई श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु रामराय एजुकेशन मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मिशन की स्थापना 1952 में महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी, ठीक है। सर्वप्रथम 1950 में देहरादून में एक विद्यालय, ठीक है, गुरु रामराय विद्यालय खोला गया था। इसके बाद अनेक विद्यालय खोले गए। वर्तमान में इस मिशन के कुल 123 विद्यालय हैं, जिनमें से 80 उत्तराखंड में, 28 पंजाब में, 14 उत्तर प्रदेश तथा 1 दिल्ली में है, ठीक है। वर्तमान महंत श्री देवेंद्र दास जी द्वारा श्री इंद्रेश चरण दास मेमोरियल हॉस्पिटल, गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा श्री गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज देहरादून की स्थापना की गई है, ठीक। DAV कॉलेज, ठीक है, देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी। इस कॉलेज में उत्तराखंड के अनेक ख्याति प्राप्त लोगों ने शिक्षा अर्जित की, जैसे शिक्षाविद भक्त दर्शन, ठीक है, सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, BC जोशी जनरल जो भारतीय थल सेना के थे, यशवंत सिंह रावत, ठीक है, 1986 में पोलैंड में मैराथन दौड़ स्वर्ण पदक विजेता, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, ये बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपति, लोकेंद्र बहादुर चंद्र नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आदि लोगों ने DAV कॉलेज देहरादून से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी।
अगला है हमारा दून कॉलेज, ठीक है। देहरादून में इस प्रतिष्ठित कॉलेज की स्थापना 1935 में प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य सतीश रंजन दास द्वारा अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए किया गया था। यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है, ठीक है। दून कॉलेज भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल 1935 में स्थापित सतीश रंजन दास जी द्वारा। अगला भाई हमारा सेंट जोसेफ अकेडमी 1934 में देहरादून में स्थापित। इस प्रतिष्ठित अकेडमी से भारत को अब तक कुल 3 नौसेनाध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु भागवत व विजय सिंह शेखावत मिल चुके हैं, ठीक है। सेंट जोसेफ अकेडमी 1934 में स्थापित। और कुछ अन्य प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज हैं भाई हमारे। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी देहरादून 1853 में स्थापित। वेलहेम गर्ल्स हाई स्कूल देहरादून 1857। शेरवुड कॉलेज नैनीताल 1869। लंढौर लैंग्वेज स्कूल मसूरी 1870। रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा 1870। वाइन गर्ल एलन स्कूल मसूरी 1887। ओक ग्रेव स्कूल मसूरी 1888। वुड स्टॉक स्कूल मसूरी 1901, ठीक है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून 1902। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1902। कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून 1926। सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून 1934। द दून कॉलेज देहरादून 1935। वेलहेम बॉयज़ स्कूल देहरादून 1937। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल 1947, ठीक है। वाइटलैंड स्कूल देहरादून 1958। अगला अब हम बात करेंगे भाई तकनीकी शिक्षा के बारे में। प्राविधिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए प्रदेश में इसके विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ITI, डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरीय प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं संबंधी संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रदेश में 93 राजकीय सहित कुल 177 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। राज्य में डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा हेतु 71 राजकीय, ठीक है, 69 निजी व 1 राज्य सहायता प्राप्त रुड़की में सहित कुल 141 पॉलीटेक्निक संस्थान हैं। देहरादून में सुद्धोवाला पॉलीटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई, सुद्धोवाला पॉलीटेक्निक देहरादून। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तरीय प्राविधिक शिक्षा के लिए राज्य में 10 सरकारी व 25 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नई टिहरी, पौड़ी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, घुड़दौड़ी पौड़ी, गोपेश्वर चमोली, टनकपुर चंपावत, पिथौरागढ़ व देहरादून में भाई राजकीय इंटर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला हमारे राज्य में डिग्री स्तरीय प्राविधिक पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाने तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए देहरादून में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 30 जून 2021 से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की शुरुआत की। राज्य सरकार के विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा। श्रीनगर में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है। इसका एक परिसर सुमाड़ी में भी होगा, ठीक है। इस संस्थान की 50% सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। आगे भाई न्यूनतम शुल्क पर उच्च श्रेणी का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के तकनीकी विद्यालयों में सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे भाई चिकित्सा शिक्षा, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा राज्य में चिकित्सकीय शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा नेचुरोपैथिक पद्धतियों में शिक्षा देने के लिए कई सरकारी और निजी संस्थाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला मेडिकल विश्वविद्यालय देहरादून और इसी के इसके बीच जौलीग्रांट नामक स्थान पर डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में उनके शिष्यों द्वारा 1989 में स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, को 7 जून 2007 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। अगला हमारा एम्स, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने
फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया था। इस संस्थान द्वारा गोपेश्वर में एक ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किया गया है। यह संस्थान दिल्ली के एम्स की एक शाखा होने के बजाय अपने आप में एक पूर्ण संस्थान है। इसमें उच्च स्तरीय आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अलावा 100 बेड वाला मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश में राज्य सरकार के 4 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, श्रीनगर, देहरादून व अल्मोड़ा, ठीक है, 4 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज, 2 आयुर्वेदिक कॉलेज व 10 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जबकि 3 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति है, राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर। अगला राजकीय मेडिकल कॉलेज मिसरपुर हरिद्वार व स्वर्गीय जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ निर्माणाधीन है। राज्य में संचालित 4 मेडिकल कॉलेज निम्नलिखित हैं भाई। पहला हमारा सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल, 19 मार्च 1997 को एक चिकित्सालय के रूप में स्थापित व 2004 से मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित इस चिकित्सालय को 1 मई 2010 को प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया। ठीक है, इसमें राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी है। अगला हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। इस कॉलेज का लोकार्पण 7 जुलाई 2008 को किया गया। इसमें MBBS की 100 सीटें हैं। यह सबसे कम फीस पर MBBS की डिग्री देने वाला कॉलेज है। ठीक है, 7 जुलाई 2008। अगला हमारा दून मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। इस कॉलेज में अगस्त 2016 से पढ़ाई शुरू हुई है। इस कॉलेज में MBBS की 150 सीटें हैं। ठीक है, आगे हमारा शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान अल्मोड़ा में बने राज्य के इस चौथे राजकीय मेडिकल कॉलेज को 2021 में शुरू किया गया, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन से MBBS की कक्षाएं चलाने की अनुमति जनवरी 2022 में मिली है। अगला हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की उन्नति एवं विकास हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में देहरादून में की गई। सेलाकुई में इसका अपना भवन बनाया जा रहा है। अगला हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई थी। इससे संबद्ध 19 कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है ऋषिकुल राजकीय PG आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून, चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, ठीक है, उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज हरिद्वार। प्रदेश के प्रथम नर्सिंग कॉलेज स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना 19 जून 2010 को देहरादून में की गई थी। ये 19 जून 2010 को देहरादून में की गई थी। आगे भाई भाषा संस्थान एवं हिंदी एकेडमी। राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में की गई। हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार, शोध, अनुवाद, ठीक है, उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में की गई। ठीक है, सरकारी गजटों का अनुवाद आदि कार्य इन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। 2019 में हिंदी एकेडमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई? 2011 में। 2009 में उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना और 2011 में हिंदी एकेडमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का नाम जोड़ा गया। अब भाषा संस्थान एक दृष्टि में उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009 में स्थापित, उत्तराखंड हिंदी एकेडमी 2009, ठीक है, भाषा संस्थान और हिंदी एकेडमी 2009, उत्तराखंड उर्दू एकेडमी 2013, उत्तराखंड पंजाबी एकेडमी 2013, उत्तराखंड लोक भाषा व बोली एकेडमी 2016, उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018, ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009 और उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018। अगला हमारा भाई बोली या भाषा, ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी तथा इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्रायः सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है।
जिसके अंतर्गत मुख्यतः कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ आती हैं। ठीक है, इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्मों के भी निर्माण हुए हैं, अतः इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। इन बोलियों या भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। राज्य में हिंदी, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आदि के अलावा उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। भाषा और उसके बोलने वालों की संख्या का डेटा निम्नलिखित है भाई। ठीक है, कुमाऊनी बोली, ठीक है, राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर, ठीक है, कुमाऊं के उत्तरी और दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों के दो दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुमाऊनी भाषा का विकास दरद, खस, पैसाची व प्राकृत से हुआ है। दूसरा है हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का भी विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे भाई, प्रथम मत के समर्थक डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा डी शर्मा आदि हैं, जबकि द्वितीय मत के समर्थक डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और पंडित बद्रीदत्त पांडे आदि विद्वान हैं। ठीक है, ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली और रूप विन्यास की दृष्टि से कुमाऊनी सौर सैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका कि मूल आधार संस्कृत है। इसमें तत्सम व विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है, अतः कुमाऊनी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से मानना ही यथेष्ट है। आज के कुमाऊनी में तद्भव, तत्सम और स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अगल बगल की आर्य तथा आर्यतर भाषाओं के शब्द ऐसे घुलमुल गए हैं कि वे कुमाऊनी से भिन्न नहीं लगते हैं। यह खड़ी बोली हिंदी से सर्वाधिक प्रभावित है, अतः कई विद्वान इसे पहाड़ी हिंदी कहने लगे हैं। हिंदी से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भी कुमाऊनी की अपनी खास विशेषताएं, शब्द संपदा, साहित्य तथा अभिव्यक्ति विधान है। वर्तमान में कुमाऊनी भाषा में पर्याप्त साहित्य सृजन हो रहा है। आगे भी भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि तत्व और रूप के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं भाई। 4 वर्गों में बांटा कुमाऊनी को और 12 प्रमुख बोलियां बताई हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी द्वारा। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है, 4 वर्ग हैं। पहला है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, इसमें कुमैया, ठीक है, यह नैनीताल से होते हुए काली कुमाऊं, ठीक है, चंपावत क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली, ठीक है, यह सोर क्षेत्र पिथौरागढ़, जो मेन पिथौरागढ़ है, में बोली जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी कुछ लोग बोलते हैं। सीराली, ठीक है, सीराली यानी डिडिहाट अस्कोट के पश्चिम में, ठीक है, अस्कोट के पश्चिम में सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। अस्कोटी या अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है भाई। इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है। तो सबसे पहले हमने बात की भाई पूर्वी एरिया की, ईस्ट की। तो पूर्वी में हमने सबसे पहले पढ़ा कुमैया, कुमैया के बाद हमने पढ़ा सोरियाली, फिर पढ़ा हमने सीराली और फिर पढ़ा हमने अस्कोटे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई पश्चिमी, वेस्ट में। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें हम भाई खसपरजिया। यह 12 मंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं 12 मंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है, यानी बागेश्वर। ठीक है, खसपरजिया। पछाई, यह अल्मोड़ा ज़िले के दक्षिण भाग में गढ़वाल सीमा पर बोली जाती है। ठीक है, फलदाकोटी, यह नैनीताल के फलदाकोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाओं के क्षेत्र में बोली जाती है। चौगरखिया, यह चौगरखा परगना में बोली जाती है। ठीक है, अगला हमारा गंगोई, यह गंगोली तथा दानापुर लिखा है, दानपुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है गंगोई। धनपुरिया या दानपुरिया, ठीक है, यह दानवपुर नहीं है, दानपुर है। यह दानपुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिण भाग में बोली जाती है। यह हमने पश्चिम पढ़ लिया। अब हम उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में देखेंगे भाई जोहारी। यह जोहार व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस क्षेत्र के भोटिया भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे भाई दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। इसमें आती है भाई नैनीताली कुमाऊनी या फिर रच भैंसी। ठीक है, यह नैनीताल के रौ और चौमेंसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ जगह इसे नैनतलिया भी कहते हैं भाई। ठीक है, आगे भाई राज्य सरकार द्वारा कुमाऊनी बोली
एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु 2023 से साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंत पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जो सर्वप्रथम राजेंद्र सिंह बोरा त्रिभुवनगिरी को दिया गया। ठीक है, साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंत पुरस्कार 2023 में शुरुआत की गई। आगे भाई कुमाऊनी की प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं भाई, 100 के स्थान पर 100 का प्रयोग अधिक होता है। इस बोली पर अवधी बोली का प्रभाव अधिक पाया गया है। बहुवचन बनाने के लिए अवधी के समान नौ जोड़ा जाता है, जैसे लड़का एक वचन, लड़कन बहुवचन। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, खैर इन्होंने कहीं से लिया होगा ये। हिंदी के अकारांत शब्द पिथौरागढ़ की ओर बोली जानी कुमाऊनी में उकारांत हो जाते हैं, जैसे गया गयो, पाया पायो। ठीक है, राजस्थानी के प्रभाव के कारण परसर्ग ने के स्थान पर ले या लौ तथा से के स्थान पर थे का प्रयोग होता है, जैसे अदिति ने कहा अदिति लू को चेला से पूछा च्याला थे पूछो। ठीक है, ज्वाला नहीं च्याला यो। और लौ वर्तमान एवं भविष्यकाल के द्योतक हैं। संख्यावाचक शब्दांत में आने वाला हो वर्ण का कुमाऊनी में लोप हो जाता है, जैसे 12, 13, 14, 15, 16 आदि। ठीक है, प्रायः अंत्य 9 का 9 हो जाता है, जैसे वर्ण का वर्ण। ठीक है, अपना का अपना। ढौ ध्वनि ड़ हो जाती है, जैसे गढ़वाल को गढ़वाल बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसे जून दौड़ी कहा जाता है। कि चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, इसे जून दौड़ी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां हैं भाई, मज कुमैया कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है भाई। यह कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप है। अगला हमारा गोरखाली बोली। ठीक है, गोरखाली बोली यह नेपाल से लगे क्षेत्रों तथा अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखों द्वारा बोली जाती है। यह नेपाली बोली है। ठीक है, गोरखाली। भाभरी चंपावत के टनकपुर से उधम सिंह नगर के काशीपुर तक भाभरी बोली जाती है। शौका पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र शौका बहुल क्षेत्र है, जो कि शौका बोली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा राजी। पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला और डीडीहाट के आसपास के बनरौत लोग राजी बोली बोलते हैं। अगला हमारा बोक्साड़ी। कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर रहने वाले बोक्सा जनजाति के लोग बोक्साड़ी बोली बोलते हैं, जबकि इसी भाग में थारू लोग अपनी बोली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पंजाबी। कुमाऊं का दक्षिणी भूभाग सिख बहुल है। जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषी लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं। इस पंजाबी बोली में खड़ी बोली के क्रिया रूप साहित्यिक हिंदी के समान है। नेक्स्ट हमारा बांग्ला। कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का भी निवास है, जो कि बांग्ला भाषा बोलते हैं। आगे भी हमारा कुमाऊनी लोक साहित्य। ठीक है, कुमाऊनी लोक साहित्य के दो भाग हैं, लिखित साहित्य तथा मौखिक साहित्य। अब लिखित साहित्य की बात करेंगे हम। कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में लिखते हैं कि लोहा काट के एक व्यापारी के पास से चंपावत के चंद राजा थोर अभय चंद का 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना 1105-6 के दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ को मानते हुए कुमाऊनी को संस्कृत अपभ्रंश परंपरा से 10वीं-11वीं शताब्दी में विकसित हुआ मानते हैं। ध्यातव्य है कि कत्यूरी शासनकाल में कुमाऊनी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। कुमाऊनी में रचनाओं का सिलसिला सन 1800 के बाद शुरू हुआ। गुमानी पंत, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी, लीलाधर जोशी आदि इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। सन 1871 से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, सन 1871 से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार तथा 1918 से प्रकाशित शक्ति सप्ताह के प्रकाशन से कुमाऊनी के विकास में बहुत सहयोग मिला। अगला हमारा मौखिक लोक साहित्य।
मौखिक कुमाऊनी लोक साहित्य में लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। प्रसंगानुसार यहाँ के गीतों को कृषि गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत, अनुभूति प्रधान गीत, नृत्य गीत, तर्क प्रधान गीत आदि प्रकारों में बांटा जा सकता है। यह विस्तृत अध्ययन हेतु सांस्कृतिक तत्व नामक अध्याय देखना है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में मनोरंजन एवं जनशिक्षा के लिए कई प्रकार की लोक गाथाएँ पाई जाती हैं, जिनका हस्तांतरण मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कि परंपरागत गाथाएँ, पौराणिक गाथाएँ, धार्मिक गाथाएँ एवं वीर गाथाएँ आदि। यहाँ की परंपरागत लोक गाथाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्राचीन लोक गाथा क्रमशः मालूशाही एवं रमौल है। ठीक है, पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहा जाता है। इन गाथाओं को देवताओं की प्रसन्नता, भूत प्रेत से मुक्ति या किसी व्याधि से छुटकारा पाने के लिए गाया जाता है। इन गाथाओं में राम, कृष्ण, 24 अवतार, शिव पार्वती आदि के प्रसंग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक लोक गाथाओं को धार्मिक अनुष्ठान एवं तंत्र मंत्र के समय गाया जाता है। इसमें कभी कभी नृत्य भी किया जाता है। ये ग्वल, गद्यनाथ, गणनाथ होगा शायद से। ठीक है, गद्यनाथ लिखा है, गणनाथ, मसाण, एडी, सैम, भूमिया, ठीक है, नंदा देवी आदि प्रमुख धार्मिक लोक गाथाएँ हैं। यहाँ वीर गाथाओं को भड़ों कहा जाता है। ठीक है, इन गाथाओं में शासकों एवं अन्य वीरों की गाथाएँ गाई जाती हैं और पवाड़े भी होते हैं। ठीक है, पवाड़े। ठीक है, भीमा, कठैत, परमा, रौतेला, रतुआ, फड़त्याल, अजवा, बकौल आदि यहाँ की वीर लोक गाथाएँ हैं। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा एवं मनोरंजन हेतु कुमाऊं क्षेत्र में अनेक लोक कथाओं का प्रचलन है। विषय की दृष्टि से ये कथाएँ राजा रानी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, संत महात्मा आदि से संबंधित होती हैं। कुमाऊनी लोक साहित्य में पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भी खूब प्रयोग होता है। ठीक है, पहेलियों को यहाँ आण कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी में पहेलियों को आण कहा जाता है। अगला हमारा भाई गढ़वाली बोली भाषा। ठीक है, कुमाऊनी भाषा की भांति गढ़वाली के उत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं, जिसकी स्थापना का आधार मात्र यही है कि खस गढ़वाल में निवास करते थे, जबकि अधिकांश विद्वान इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। ठीक है, मैक्स मुलर जो कि खुद जर्मनी में बैठकर अन्य देशों की, खैर छोड़िए इसको, मैक्स मुलर जर्मन था, इतना बस आपको बता दूं। हरिराम धस्माना ने अपनी पुस्तक वेदमाला में गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी है, जिसमें बताया गया है कि गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में ही होता है। ठीक है, वेदमाला पुस्तक हरिराम धस्माना। बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 भागों, ठीक है, श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाणी, राठी, मचकुमैया, सलाणी एवं टिहरियाली में विभक्त किया है। आगे भी साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना है। ठीक है, टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना है। अगला हमारा गढ़वाली की मुख्य विशेषताएं। गढ़वाली भाषा में देश की कुछ अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसका मूल कारण देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों का यहाँ आना है। आगे भाई इसमें हिंदी के मूल स्वरों के अलावा कई अन्य स्वरों का भी अस्तित्व है। इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। नौ के स्थान पर णौ का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। लिंग निर्धारण प्रायः पद निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शब्दों से जुड़े हुए प्रत्ययों के अनुसार ही स्त्रीलिंग व पुल्लिंग वाक्य की रचना होती है। ठीक है, सभी मूल स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं, जैसे अध्यारों, बिजड़ों, लौण, दूंगी, मैड़ा, नौण, चौलम, औला, मैन आदि। ठीक है,
बलात्मक स्वराघात की अधिकता है। कभी कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने के लिए स्वराघात होता है, जैसे मिठ्ठो अत्यधिक मीठा, लाल अत्यंत लाल। ठीक है। संख्यावाचक विशेषणों में स्वगत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है, जैसे 11 को 11, 12 को 12, 2 को द्वि, 70 को 70। ठीक है, 70 आदि। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ भाई खड़ी हिंदी। गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून आदि नगरों में खड़ी हिंदी का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली भी बोली जाती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय विद्वान द्वारा राहुल सांकृत्यायन ने दिल्ली आगरा के आसपास क्षेत्रों में प्रयुक्त खड़ी बोली को कौरवी बोली का नाम दिया था। ठीक है। जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों तथा देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में जौनसारी बोली का प्रचलन है। ठीक है। भोटिया यह बोली चमोली, ठीक है, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़, कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है। आगे भी गढ़वाली लोक साहित्य। गढ़वाल के लोक साहित्य को दो भागों, ठीक है, लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य में बांटा जा सकता है। लिखित साहित्य की बात करें तो भाई सामान्य तौर पर गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन श्यामचंद्र नेगी, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह 1815-56 द्वारा लिखित गोरखवाणी गोरखाओं के काल की बातें से गढ़वाली लिखित साहित्य का आरंभ मानते हैं। ठीक है, श्यामचंद्र नेगी आगे भी विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक गढ़वाली, सिंह, पांतरी एवं आधुनिक आदि 5 कालों में बांटा जा सकता है। आरंभिक काल की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं भाई गुरो संग, ठीक है, हर्षपुरी द्वारा रचित, चेतावनी, हरिकृष्ण, ठीक है, दुर्गादंती। अगला है विरह, लीलानंद, कोटनाला। अगला है भाई हमारा गढ़वाली काल का आरंभ 1905 में टिहरी से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली पत्र से शुरू होता है। ठीक है, गढ़वाली पत्रकारिता का काल 1905 में टिहरी से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली पत्र से शुरू होता है। इस पत्र में सत्यनारायण रतूड़ी, सत्य शरण, चंद्रमोहन रतूड़ी एवं आत्माराम गैरोला आदि लेखकों कवियों की अनेक रचनाएं छपी। ठीक है, इस पत्र के प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। सिंह काल के प्रमुख कवि भजन सिंह हैं। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कई कविताएं लिखी। इनकी सिंहनाद कविता गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है। सिंहनाद भक्त सिंह। गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2023 से की गई है, जिसे सर्वप्रथम नरेंद्र कठैत को प्रदान किया गया। ठीक है, भजन सिंह पुरस्कार। आगे भाई भगवती प्रसाद पांथरी काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी हिलांसी नामक रचना इस काल की प्रमुख रचना है भाई। भगवती प्रसाद पांथरी हिलांसी रचना, ठीक है, जिसका मुख्य विषय स्वतंत्रता आंदोलन है। अगला है हमारा दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाले, घनश्याम रतूड़ी आदि आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं, जिनके प्रयासों से गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, अगला हमारा मौखिक लोक साहित्य। मौखिक लोक साहित्य से तात्पर्य उन रचनाओं से है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते आ रहे हैं। मौखिक लोक साहित्य की प्रमुख विधाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला हमारा लोकगीत। ठीक है, शैली, भाषा, वर्ण, विषय आदि के आधार पर यदि वर्गीकृत किया जाए तो यहाँ धार्मिक, सांस्कारिक, मांगलिक, ठीक है, ऋतु, प्रेम या प्रणय, नृत्य, देशभक्तिपूर्ण, मनोरंजनात्मक आदि कई प्रकार के लोकगीतों का प्रचलन है। ठीक, लोक कथा जनमानस के मनोरंजन, धार्मिक प्रयोजन तथा शिक्षा के लिए यहाँ कई प्रकार की लोक कथाएँ मिलती हैं, जो कि मानवीय भावनाओं, समस्याओं, रीति रिवाजों तथा लोक परंपराओं से जुड़ी होती हैं। ये कथाएँ देवी देवताओं संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, राजा रानी संबंधी, भूत प्रेत संबंधी, परियों संबंधी या वीरों आदि पर आधारित होती हैं। ठीक है, लोक गाथाएँ लोक जीवन के कथात्मक लोकगीत कही जा सकती हैं।
इन गाथाओं के गायन में वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है और थोड़ा बहुत नृत्य भी किया जाता है। इन गाथाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएँ, ठीक है, पवाड़े व पौराणिक लोक गाथाएँ जागर। अगला हमारा भाई लौकिक लोक कथाएँ पवाड़े दो भागों में बांटी जा सकती हैं, प्रेम या प्रणय गाथाएँ व वीरतापूर्ण गाथाएँ। अगला हमारा तीलू रौतेली, ठीक है, तीलू रौतेली, ऊदी, कप्पू चौहान, गडू सुम्याल, सूरज कौल, कैत्यूरा, जगदेव पंवार, रणुरौत, ठीक है, रणुरौत, कालू भंडारी मुख्य, ठीक है, ब्रह्म कुंवर, भानु भौपेला आदि यहाँ की प्रमुख वीरतापूर्ण लोक गाथाएँ, ठीक है, यानी पवाड़े हैं। जस्सी, सहकुमार, राजूला मालूसाई मुख्य, जीतू बगड़वाल, कुसुमा कोलिण, फ्यूंजी, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता आदि यहाँ की प्रमुख प्रणय या प्रेम लोक गाथाएँ हैं। पौराणिक लोक गाथाएँ जागर पौराणिक काल की घटनाओं से संबंधित होती हैं, जैसे कृष्ण संबंधी गाथाएँ, पांडव संबंधी गाथाएँ, स्थानीय देवताओं संबंधी गाथाएँ आदि। अगला हमारा लोकोक्तियाँ। लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को अखाड़ा, पखाड़ा या किस्स कहा जाता है, ठीक है। लोकोक्तियों को अखाड़ा, पखाड़ा या फिर किस्स कहा जाता है। अगला हमारा पहेलियाँ। यहाँ पहेलियों का खूब प्रयोग होता है। पहेलियों को यहाँ आना या एण कहा जाता है, ठीक है। पहेलियों को, लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? अखाड़ा, पखाड़ा या किस्स। अगला हमारा लोकवार्ता। लोकवार्ता यहाँ पंडुली नाम से जानी जाती है, जो कि गेय व तत्काल निर्मित कविता के रूप में होती है। इसमें वाद्य के साथ नृत्य करते हुए कवित्त शैली में प्रश्न व उत्तर होता है। लोकवार्ता पंडुली। अब हम बात करेंगे भाई उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं, ठीक है। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। पर्वत जन देहरादून से भाई मासिक। युगवाणी भी देहरादून से प्रकाशित होती है भाई मासिक पत्रिका है। धात, ठीक है, धात हमारी देहरादून से अनियमित है। पहाड़ जो है नैनीताल से प्रकाशित होती है वार्षिक। उत्तरा भी नैनीताल से प्रकाशित होती है भाई त्रैमासिक है। आज का पहाड़ ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है भाई त्रैमासिक पत्रिका। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से प्रकाशित मासिक पत्रिका है, ठीक है। पूर्वासी अल्मोड़ा से वार्षिक पत्रिका। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से प्रकाशित होती है भाई वार्षिक उत्तराखंड संस्कृति। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से त्रैमासिक है। अंतर ज्वाला दुगड्डा से पौड़ी से, ठीक है, मासिक पत्रिका। कुंभगढ़ है भाई हल्द्वानी से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। अब हम बात करेंगे भाई प्रमुख समाचार पत्र उत्तराखंड के। अमर उजाला और दैनिक जागरण देहरादून से, ठीक है, दैनिक है हिंदी भाषा में। हिमाचल टाइम्स देहरादून से, ठीक है, दैनिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों। गढ़वाल पोस्ट देहरादून से, ठीक है, दैनिक अंग्रेजी में। साहा टाइम्स देहरादून से भाई दैनिक है अंग्रेजी भाषा में। पेज 3, ठीक है, देहरादून से दैनिक जनलहर देहरादून से प्रकाशित भाई दैनिक, ठीक है। सीमांत वार्ता देहरादून से प्रकाशित सांध्य दैनिक है। वैली मेल, ठीक है, देहरादून से सांध्य दैनिक। दून दर्पण भी देहरादून से दैनिक है। द वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस ओवर होगा, द वॉइस ओवर देहरादून से साप्ताहिक। हिमाचल, ठीक है, मसूरी व देहरादून से प्रकाशित साप्ताहिक है भाई। अब अगला है भाई नया जमाना देहरादून से प्रकाशित साप्ताहिक अखबार है। गढ़वाल ठीक है, देहरादून से साप्ताहिक। हिमवंत भी देहरादून से प्रकाशित है भाई साप्ताहिक अखबार। मसूरी टाइम्स मसूरी से साप्ताहिक। दैनिक द हॉक हरिद्वार से प्रकाशित दैनिक अखबार है। बद्री विशाल हरिद्वार से प्रकाशित दैनिक अखबार। जयंत, ठीक है, जयंत कोटद्वार पौड़ी से दैनिक अखबार। कर्मभूमि लैंसडाउन पौड़ी से भाई साप्ताहिक है। सत्यपथ कोटद्वार पौड़ी से साप्ताहिक। खबरसार पौड़ी गढ़वाल से पाक्षिक है, ठीक है। पौड़ी टाइम्स पौड़ी से साप्ताहिक। देवभूमि, ठीक है, नंदप्रयाग चमोली से साप्ताहिक अखबार है। अनिकेत गोपेश्वर चमोली से साप्ताहिक अखबार। नैनीताल समाचार नैनीताल से पाक्षिक। उत्तर उजाला हल्द्वानी और नैनीताल से दैनिक है, ठीक है। प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से साप्ताहिक है। हिमाल प्रसंग पिथौरागढ़ से पाक्षिक है। उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से सांध्य दैनिक है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से, ठीक है, सांध्य दैनिक है, ठीक है।
उत्तराखंड दर्पण, उधम सिंह नगर, सांध्य दैनिक। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कण्वाश्रम किस जिले में अवस्थित है? कण्वाश्रम है भाई हमारा चमोली में, चमोली या पौड़ी, एक मिनट, फर्स्ट का सी, सॉरी। कण्वाश्रम हमारा पौड़ी में है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है भाई उत्तराखंड में। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया भाई 7वें IIT का। ठीक है, थर्ड का आंसर है सी, सही है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है भाई? ये हमारा नैनीताल, चौथे का ए सही है। उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल, हल्द्वानी में। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो भाई, पाँचवें का आंसर है डी, 6 से 14 वर्ष। ये 6 से 14 वर्ष। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? ठीक है, ये नरेंद्र नगर में स्थित है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, ठीक है, नरेंद्र नगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है भाई? भोजपुरी नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था भाई पंतनगर में। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था या तो पौड़ी से या फिर देहरादून से होगा भाई। 9वें का आंसर है हमारा सी, सही है, पौड़ी से प्रकाशित होता था। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थित है भाई? ऋषिकेश में। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी भाई? मानवोदय भरत कवि होंगे शायद। 11वें का आंसर है हमारा डी, सही है। ठीक है, मानवोदय काव्य की रचना भरत कवि ने की थी। आयुष ग्राम का संबंध है भाई हमारा आयुर्वेद शिक्षा से। ठीक है, 12वें का आंसर है बी, सही उत्तर। आयुष ग्राम का संबंध हमारा आयुर्वेदिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, ये तो सही है। होली हिमालय शर्मन ओखले, ये भी सही है। मसूरी मेडले, हिमालय का इतिहास अजय रावत, मसूरी मेडले होगा या फिर ए आंसर। 13वें का आंसर है भाई हमारा ए। ठीक है, मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सैली की रचना है। हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत का नहीं है भाई, अजय रावत जी की है भाई उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। बाकी मसूरी मेडले लिखा है भाई प्रोफेसर गणेश सैली जी ने। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी जी ने। होली हिमालय भाई ओखले ने। ठीक है, आगे भी राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 के में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिएगा भाई? ये है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है भाई? विशाल कीर्ति पौड़ी, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा, समता नैनीताल, गढ़वाली टिहरी। ठीक है, विशाल कीर्ति पौड़ी, डी आंसर होगा मे बी। 15वें का आंसर है हमारा बी, गलत उत्तर। 15वें का आंसर बी, सुमेलित नहीं है भाई, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा। ठीक है, विशाल कीर्ति हमारा पौड़ी से प्रकाशित होता था, समता नैनीताल से, गढ़वाली टिहरी से और स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा से नहीं निकलता। अगला भाई, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था भाई? रुड़की में। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? मुकुंदलाल तरुण कुमाऊं, विक्रम मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु, भक्त दर्शन कर्मभूमि। 17वें का आंसर है भाई हमारा सी, गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु। तो ये सही है भाई, मुकुंदलाल तरुण कुमाऊं। ठीक है, तरुण कुमाऊं मुकुंदलाल, विक्रम मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, भक्त दर्शन कर्मभूमि। अगला हमारा गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है भाई? SP डबराल जी होंगे शायद से। 18वें का आंसर है भाई हमारा डी, गलत उत्तर। पातीराम ने। ठीक है, डॉक्टर पातीराम। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है भाई हमारी डॉक्टर पातीराम ने। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये तो पता नहीं है भाई, 2009 में दिया गया, कब दिया गया पता नहीं। 19वें का है ए आंसर। 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, 15 जनवरी 2009 को। अगला है भाई, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले किसकी है भाई? प्रोफेसर गणेश सैली जी की। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एटकिंसन सही है। हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी सही है। गढ़वाल गजेटियर्स HG वाल्टन। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न ये भी सही है भाई, तो ये होगा मे बी
सी आंसर होगा मे बी। 21वें का आंसर है भाई बी, हिमालय की यात्रा सुमिलित नहीं है जोत सिंह नेगी। हिमालयन ट्रैवल्स है जो अंग्रेजी में बुक है वो हिमालयन ट्रैवल्स, ये है जोत सिंह नेगी जी की। ऊपर पे भी थी कहीं पे लिखा था, ये देखो हिमालयन ट्रैवल्स जोत सिंह नेगी। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन थे भाई? ई एटकिंसन, ठीक है। 22वें का आंसर है हमारा सी, सही है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है भाई? न्यूज़ इन इंडिया में भी डी आंसर हो। 23वें का गलत उत्तर, 23वें का आंसर है ए, जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। जॉब फ्रांसिस वाइट, न्यूज़ इन इंडिया। विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? नरेंद्र नगर में। 24वें का आंसर हमारा बी, सही उत्तर है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी नैनीताल जनपद। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ये हमारा श्रीनगर में। 26वें का आंसर है भाई हमारा बी, रुड़की, सॉरी, प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है हमारा रुड़की में। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है भाई? ये सही है, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, ये गलत है। हेमवती नंदन बहुगुणा 1974, ये गलत है, ये सही है भाई। ये दोनों 1973 के हैं, 1960, ये वाला गलत है, सॉरी ये वाला गलत है, ये वाला सही है। 27वें का आंसर है भाई हमारा सी, क्योंकि दोनों गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों 1973 के थे, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है, भक्त दर्शन। 28वें का आंसर है हमारा सी, सही है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, भक्त दर्शन। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नाम के लेखक कौन हैं? ठीक है। 29वें का आंसर है भाई हमारा डी, डॉक्टर शेखर पाठक। डॉक्टर शेखर पाठक की किताब है भाई उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। पहाड़ संस्था चलाते हैं और पहाड़ पत्रिका जो वार्षिक है वो, और जो अस्कोट आराकोट अभियान जो हर 10 वर्ष में होता है वो भी शेखर पाठक जी हेड करते हैं। लास्ट हमारी 2024 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? ये कौन सा नहीं होता भाई? देवभूमि। 30वें का आंसर हमारा डी, सही उत्तर है। हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, साहा टाइम्स, ये हमारे गढ़वाल से देहरादून से प्रकाशित होते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में की थी, ठीक है। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने तो देवभूमि मुस्कान योजना 2009, ठीक है। 32वें का सी आंसर, ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना 2009। अगला भाई हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, H.G. वॉल्टन, सही है। हिमालयन परिचय राहुल कृत्यायन, हिमालयन ट्रैवल, सही है। अल्मोड़ा गजेटियर्स, A.F.T. एटकिंसन, इसका तो पता नहीं भाई। 33वें का आंसर हमारा डी, अल्मोड़ा गजेटियर्स, A.F.T. एटकिंसन ने नहीं लिखा है, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, H.G. वॉल्टन। हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यायन, हिमालयन ट्रैवल जोत सिंह नेगी, 3 सही हैं। अल्मोड़ा गजेटियर्स जिसने लिखा है भाई आप कमेंट करना। आगे भाई निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। क्रीड़ापथ उत्तरांचल, राजेश मोहन उप्रेती। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल, सही है। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। हिमालय के खस, आचार्य धर्मानंद। 34वें का आंसर देखते हैं भाई। 34वें का आंसर है डी, हिमालय के खस, आचार्य धर्मानंद। तो हिमालय के खस युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती जी द्वारा रचित है। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। आगे भाई निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? पर्वतजन देहरादून, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, पहाड़ नैनीताल, युगवाणी हरिद्वार। युगवाणी। 35वें का आंसर है भाई हमारा डी, सही है। पर्वतजन देहरादून, पहाड़ नैनीताल, आज का पहाड़ पिथौरागढ़। निम्न पत्रों व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? गढ़वाल है देहरादून, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर,
कर्म भूमि टिहरी, अनिकेत गोपेश्वर। तो मे बी हमारा पहला वाला होगा, सॉरी तीसरा वाला कर्म भूमि। देखते भाई 36वें का आंसर क्या है हमारा, सी सही है। कर्म भूमि हमारा टिहरी से नहीं निकलता। गढ़वाल है देहरादून, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, अनिकेत हमारा गोपेश्वर, ठीक है, कर्म भूमि। अगला हमारा निम्न पत्रों से निकलने की संस्थानों में कौन सुमेलित नहीं है। दून दर्पण देहरादून, प्रजाबंधु रानीखेत, सत्यपथ कोटद्वार, हिमवंत लैंसडाउन। 37वें का आंसर है भाई हमारा डी, ठीक है, हिमवंत लैंसडाउन से सुमेलित नहीं है। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है। वेदमाला किसकी रचना है भाई, हरिराम धस्माना, भजन सिंह, सत्यनारायण रतूड़ी, दामोदर प्रकाश थपलियाल। मेरे हिसाब से हरिराम धस्माना जी होंगे। 38वें का आंसर है ए सही है, ठीक है। वेदमाला के लेखक हमारे हरिराम धस्माना, ठीक है, वेदमाला हरिराम धस्माना। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है भाई, भजन सिंह जी की, सॉरी ये तो भगवती प्रसाद पांतरी। ए या डी, 39वें का आंसर हमारा ए, ठीक है, 39वें का आंसर है हमारा ए, ठीक है, यानी सिंहनाद जो है भजन सिंह जी के द्वारा रचित है। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो, उठो गढ़वालियो ये लिखिए भाई हमारे चंद्रमोहन रतूड़ी। 40वें का आंसर है हमारा ए, गलत उत्तर, सत्यनारायण रतूड़ी जी द्वारा रचित है उठो गढ़वालियो, सत्यनारायण रतूड़ी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है भाई, कहीं पर खस भी लिखा हुआ है। राजपाल यादव जी की जो किताब है उसके अनुसार खस अपभ्रंश है। इस बुक में शॉर्ट से नहीं दिया है तो भाई उस बुक के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट से नहीं कर लेंगे, ठीक। 41वें का आंसर है बी। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है। 42वें का आंसर है ए सही है, डॉक्टर शेखर पाठक। अगला तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है भाई, 43वें का आंसर है हमारा डी, ठीक है, 43वें का आंसर है डी, हिमांशु जोशी। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल के लेखक कौन है भाई, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल। 44वें का आंसर है सी, डॉक्टर RS टोलिया जी की किताब है भाई ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल। अगला हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की भाई, स्वामी राम, ठीक है, उनके शिष्यों ने की है वैसे तो। गढ़वाल 45वें का आंसर है भाई हमारा सी सही है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई, गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल। 46वें का आंसर हमारा बी सही उत्तर है। 47वां निम्नलिखित उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, निम्नलिखित में से सबसे पुराना तो हमारा फिर डी होगा। 47वें का आंसर हमारा सी, गलत उत्तर। गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय 1902 का है वैसे, ऊपर पे 1962 लिखा हुआ था उसमें तो मिस टाइप था वो। और 1960 में जीबी पंत, बाकी ये दोनों 1973 के हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है, हिमालयन आर्ट पता नहीं भाई। 48वें का आंसर है बी, देखिए GC फ्रेंच, हिमालयन आर्ट GC फ्रेंच, हिमालयन आर्ट, ठीक है। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है, ये थी हमारी नैनीताल, डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है। 49वें का आंसर है सी। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, राज्य विश्वविद्यालय नहीं है भाई, श्रीदेव सुमन गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय, HNB मेडिकल विश्वविद्यालय में भी। 50वें का आंसर है सी, गलत उत्तर, गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय। आगे भाई भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, सी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ददून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास, ठीक है। 52वें का आंसर है भाई हमारा बी। 51वें का आंसर है बी और 52वें का भी आंसर है हमारा बी, ठीक है। ददून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास, ठीक है। अगला हमारा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक हैं भाई हमारे गंगादत्त उप्रेती जी। 53वें का आंसर हमारा डी सही उत्तर। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर के लेखक कौन है भाई, वाल्टन में भी,
54वें का आंसर है ए सही उत्तर। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर H.G. वॉल्टन। शिव प्रसाद डबराल चारण है एक इतिहासकार, ठीक है। 55वें का आंसर है बी। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ई शरमन ओखले, ठीक है। 56वें का आंसर है बी सही उत्तर है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर प्रकाशित हुआ था, कब हुआ भाई? 57वें का आंसर है हमारा ए 1910 में, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर H.G. वॉल्टन 1910। अगला हमारा निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है भाई? सलानी, ठीक है। 58वें का आंसर है हमारा सी सही उत्तर है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया भाई? राहुल सांकृत्यायन ने। 59वें का आंसर है हमारा भाई सी उत्तर सही है। कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है भाई? खसपरची है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ओके 61वें का आंसर है हमारा सी सही है, देवनागरी। जौनसारी भाषा की लिपि देवनागरी है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है भी। मूर्छा जाड़, ठीक है, जाड़ उत्तरकाशी। राठी हमारा पौड़ी। सलाणी मूर्छा हमारा चमोली, सलाणी टिहरी, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो ऑप्शन ए सही होगा। 62वें का आंसर है भाई हमारा डी गलत उत्तर। एक 3 2 4, फर्स्ट का आंसर है भाई 1 मार्छा उत्तरकाशी। दूसरे का हमारा 3, ठीक है, जाड़ हमारा टिहरी। क्या लिख रहे भाई ये? सलाणी का है 2 चमोली और राठी को इसने दिया है भाई पौड़ी। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ भाई? 1905। 63वें का आंसर है डी, ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसको देख लूँगा बाद में। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे भाई उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय, ठीक है। उत्तराखंड के संगठन संस्थान व संग्रहालय।